वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 14 ऑफ जीएसटी, जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट्स। तो देखिए, इस वीडियो में हम ये जो चैप्टर है कई पार्ट्स में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये चैप्टर का स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सब सेक्शन वगैरह पढ़ेंगे हम, ये अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो वीडियो के कई पार्ट्स होने वाले हैं। आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जीएसटी, वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसे खोलिए। उसमें चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से लेके आगे चैप्टर ये 14 जैसे है, यहाँ तक आपको प्रॉपर कॉन्टिन्यूस चैप्टर मिलेंगे। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं जीएसटी के लेक्चर्स। प्रॉपर कंप्लीट सिलेबस है हमारे चैनल पर जीएसटी का। तो स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टैक्स इनवॉइस का रहेगा, वो हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इंट्रोडक्शन करेंगे फर्स्ट हम। Normally, an invoice is an important commercial instrument which issued by a seller to a buyer। देखिए, invoice होता है ना, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो अपने को बिल मिलता है, तो वो सेलर वो बिल बनाता है और बिल बना के हमें दे देता है, वो कहलाता है इनवॉइस, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रेडिंग पार्टीज, क्वांटिटीज ऑफ द आइटम सोल्ड, प्राइसेस एंड डिस्काउंट इन द डिलीवरी एंड द पेमेंट टर्म्स। ये सब कुछ लिखा होता है ना उसके अंदर, कि पेमेंट किस टर्म में हो रही है, कितना डिस्काउंट मिला है, कितना प्राइस है, कौन सी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में खरीदा गया, सब कुछ लिखा होता है। और इवन जो बेच रहा है उसका नोटपैड पे उसका नाम लिखा होता है नीचे, जिसको सेल किया जा रहा है वो उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, वो भी पूछता है, ठीक है। तो सेलर और बायर का नाम भी होता है। इट इज़ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द सप्लाई एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो टैक्स इनवॉइस है ना, एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिससे सप्लाई का पता चलता है कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने दुकान से सप्लाई की है इस चीज़ की, तो उसका एक प्रूफ है, एविडेंस है, ठीक है। और आईटीसी क्लेम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आईटीसी के बारे में हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, पूरा चैप्टर पढ़ा है आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। आगे, पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। अब पर्टिकुलर्स यानी कि टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए, ए टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो टैक्स इशू करता है। क्या क्या पर्टिकुलर्स होते हैं इसमें। सबसे पहले सप्लायर की इंफॉर्मेशन होती है। देखिए, जब आप कोई बिल देखो अपना उठा के, जो कुछ वैसे तो मोस्ट ऑफ आजकल कैसे भी कलर के आते हैं, किसी का पिंक कलर का बिल होता है, किसी का वाइट होता है, इस तरीके से। तो मान लो पिंक कलर वाला बिल है, अपना उठा लो, ठीक है। उसमें चेक करते जाओ क्या क्या है। उसमें सप्लायर की इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि जिस शॉप से आपने सामान खरीदा है उसका नाम होगा, ठीक है। नाम के नीचे उसका एक अपना जो एक एड्रेस होगा, वैलिड एड्रेस होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा, उसका नाम भी होगा, ठीक है। तो वो हो गई सप्लायर की इन्फॉर्मेशन। सीरियल नंबर होगा कि वो बिल उस नोट पैड का कौन सा, मतलब 2633वां बिल है ये, वो सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। वो ब्लैक ब्लैक इंक से वो होता है, लिखा होता है, छपा होता है। डेट ऑफ इशू, यानी डेट का कॉलम होता है और उसके अंदर वो फिल करता है कि आज भाई क्या डेट है, उस डेट को फिल कर देगा। मान लो 5 फरवरी है, 5 फरवरी 2022 फिल कर देगा। आगे, इंफॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपेंट, यानी कि जो रेसिपेंट यानी जिसको वो बिल रिसीव हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन लिखेगा। आपसे पूछेगा, बताइए किसके नाम पे बिल काटना है। मैं बताऊंगी पूनम के नाम से काट दिया जी। एड्रेस बताऊंगी, अपना एड्रेस। एक फ़ोन नंबर जी जो चलता हुआ, तो अपना फ़ोन नंबर दे दूंगी, या फिर जिसका भी मेरे को सही लगता है मैं उसका फ़ोन नंबर दे दूंगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट, अगर रजिस्टर्ड हूँ मैं तो वो मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन लेगा, और अनरजिस्टर्ड हूँ तब भी, ठीक है।
रजिस्टर्ड मीन्स मैं जीएसटी एनरोलमेंट में आती हूँ, ठीक है। कोड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखो अब जो गुड्स उसने मुझे बेची है उसका उनका कोड होता है। उस मान लो मैंने कोई सूट खरीदा है एक, तो उस सूट का एक कोड है BD712। तो उस मतलब गुड का मतलब यानी उसके वो सूट बेचा है उसने, उसके लिए गुड्स है वो, ठीक है। तो उसका कोड लगेगा BD712 कि भाई मैंने ये आइटम BD712 बेचा है, ठीक है। कोड ऑफ गुड्स और सर्विस, आगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फिर कोड लिख दिया। कोड के बारे में क्या है वो, मान लो वो है जॉर्जेट सूट, तो वो लिख देगा उसका डिस्क्रिप्शन कि जॉर्जेट सूट बेचा है और इस कोड का है, ठीक है, ये लिखेगा। क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितने सूट बेचे हैं वैसे वाले, मान लो मैंने सेम टाइप के अलग अलग कलर के 5 सूट खरीदे हैं, तो क्वांटिटी लिख देगा कि 5 है, 5 सूट आए हैं, ठीक है, 5 सूट बेचे हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, अब वैल्यू भी लिखेगा कि एक सूट मान लो 2000 रुपये का है, तो 1 की वैल्यू लिखेगा 2000, इंटू में लिखेगा 5 सूट खरीदे हैं तो 10,000 रुपये का वो प्रॉपर बिल बना देगा। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर टैक्सेबल वैल्यू कितनी आएगी उसकी, वो लिखेगा कि 10,000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू, मैंने से लगा लो 2000 इंटू में 5, 10,000 टैक्सेबल वैल्यू आ गई। रेट ऑफ टैक्स कितनी लगेगी उसके ऊपर, वो लिखेगा। अमाउंट ऑफ टैक्स क्या बैठेगा, मतलब CGST इतना आया, SGST इतना रुपये आया, ठीक है। आगे प्लेस ऑफ सप्लाई लिखेगा, कहाँ पर उसको सप्लाई करनी है वो। एड्रेस ऑफ डिलीवरी, भाई इसकी डिलीवरी कहाँ करनी है वो लिखेगा। मान लो जो सामान है, मान लो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदा है तो मेरी डिलीवरी वो घर तक पहुँचाएगा, तो एड्रेस लिखेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई लिखेगा कि कौन सी जगह पे करनी है। इंफॉर्मेशन ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस, अगर रिवर्स चार्ज के बेस पर अगर यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रही है, आपको पता होगा फॉरवर्ड चार्ज होता है, एक रिवर्स चार्ज होता है। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, जो सेलर होता है वो रजिस्टर्ड पर्सन होता है और वही टैक्स पे करता है। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जो रेसिपेंट होता है वो रजिस्टर्ड पर्सन होता है और वो टैक्स पे करता है, ठीक है। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर, फिर अपने सिग्नेचर करेगा, और अगर वो बना रहा है ऑनलाइन बिल बना रहा है तो वो डिजिटल सिग्नेचर करेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि क्या होगा। देखो जो रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपेंट होगा उसमें उसके GST नंबर लिखेगा वो, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अनरजिस्टर्ड होगा तो सिंपल अपना क्या है वो प्रोवाइड करेगा, अपना डिलीवरी का एड्रेस वगैरह, अपना नाम, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या होगा इसके अंदर। टैक्स, देखो इन्फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस, ए टैक्स इनवॉइस शैल कंटेन वेदर द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, लिखा होना चाहिए। देखो अगर आप बिल काट रहे हो और अगर वो बिल रिवर्स चार्ज के बेस पे, तो बिल के ऊपर लिखोगे कि ये जो बिल है ये रिवर्स चार्ज के बेसिस पे, दैट मीन्स जो रजिस्टर्ड पर्सन इसमें रेसिपेंट है और वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, कि टैक्स इनवॉइस जो आपके पास आता है, सिंपल भाषा में जो आपके पास बिल आता है, कोई चीज़ आपने खरीदी है तो उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब चीज़ इसके अंदर लिखा हुआ है। सप्लायर की इन्फॉर्मेशन होती है, रेसिपेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, सीरियल नंबर होता है, डेट होती है, कोड होता है गुड्स का, ठीक है, और गुड्स की डिस्क्रिप्शन होती है, प्राइस होता है, ठीक है, और फिर जो टैक्स लगता है उसकी वैल्यू, प्राइस, टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई की वो लिखी जाती है, उसमें रेट ऑफ टैक्स कितना लगेगा वो लिखा जाता है, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना आया वो लिखा जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, जो जहाँ एड्रेस जहाँ पर डिलीवरी करनी है वो एड्रेस लिखा जाएगा। अगर रिवर्स चार्ज पर हो रहा है तो रिवर्स चार्ज का लिखा जाएगा उसके ऊपर कि ये जो बिल है ये रिवर्स चार्ज पर जो है इस पर टैक्स पे किया गया है। और फिर लास्ट में सिग्नेचर होंगे, अगर ऑफलाइन बिल बन रहा है तो हाथ से सिग्नेचर होंगे, अगर ऑनलाइन बिल बन रहा है तो डिजिटल सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पर्टिकुलर ऑफ टैक्स इनवॉइस समझ में आया होगा। और सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि टैक्स इनवॉइस क्यों
बनाया जाता है, ये एक एविडेंस है कि गुड सप्लाई हुई है और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना है तो भी एक ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ये आईटीसी अवेल करने के लिए। तो टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ लिखी होती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है, वो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।